पॉजिटिव एटीट्यूड के बारे में आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। अपने एटीट्यूड को पॉजिटिव बनाओ, खुद में बदलाव लेकर आओ ताकि पार्टनर भी आपसे बात करना पसंद करे। आज जब आप इस वीडियो को देखोगे, धीरे धीरे आप अपने अंदर बदलाव लेकर आओगे तो आपको महसूस होने लगेगा कि अब वो इंसान आपको ज़्यादा अटेंशन दे रहा है। एक दिन में कुछ नहीं बदलने वाला है, धीरे धीरे आपको खुद को बदलना है। जब आप धीरे धीरे खुद को पॉजिटिव वे में सही तरीके से बदलोगे, आपको बहुत ही ज़्यादा बदलाव पार्टनर के अंदर भी देखने को मिलेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ श्रावण और आप देख रहे हो स्काइल। जब भी हम पार्टनर के साथ कांटेक्ट में रहते हैं तो सबसे ज़्यादा नॉर्मल बात क्या है कि आपके और उनके बीच में बातें होते रहेगी। सुबह उठने के बाद बातें होगी, सोने से पहले बातें होगी, आप कांटेक्ट में हो, बातचीत करते रहोगे, लेकिन मीनिंगफुल कॉन्वर्जेशंस ही रखो। कई बार क्या होता है ना, हमारी इच्छा होती है पार्टनर से बात करने की, पार्टनर की भी इच्छा होती है हमसे बात करने की। इस वजह से हम बहुत ज़्यादा कांटेक्ट में रहने लगते हैं, बहुत ज़्यादा बातें करने लगते हैं, बहुत ज़्यादा कॉन्वर्जेशंस रखते हैं। लेकिन ट्रस्ट मी, ये काफ़ी ज़्यादा गलत है। अगर आप बेवजह की बातें कर रहे हो, ज़बरदस्ती बातचीत करने की कोशिश कर रहे हो, बस ये चाहते हो कि हमें बातचीत करके बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन बातचीत करने के लिए कुछ है ही नहीं। और बताओ क्या हो रहा है, क्या कर रहे हो, आज क्या किया, अच्छा ठीक है, और बताओ और बताओ और बताओ। ये और बताओ हम रिलेशनशिप में इतना ज़्यादा लेकर आते हैं, जिस वजह से बातचीत करने को कुछ होता नहीं है, लेकिन हम फिर भी बातचीत किए जाते हैं। अब इस वजह से क्या है ना, अभी तो आपकी अटैचमेंट है इसलिए आपको सब कुछ अच्छा लगेगा, लेकिन धीरे धीरे वो इंसान आपसे बोर होने लगेगा। हो सकता है धीरे धीरे आप खुद ही बोर हो जाओ, क्योंकि आपकी अटैचमेंट होने के बाद चाहे आप जो कर लो, रिलेशनशिप में सब चलता है। लेकिन जब थोड़ी भी अटैचमेंट कम होती है ना, तभी एहसास होता है कि हम क्या सही कर रहे हैं, क्या गलत कर रहे हैं। एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। मान के चलो आपके पास बहुत ज़्यादा पैसे है, 10 लाख रुपए है। अब किसी के लिए 10 लाख बहुत ज़्यादा हो सकते हैं, किसी के लिए बहुत कम हो सकते हैं, लेकिन मान के चलो आपके पास 10 लाख रुपए है। अब जब तक वो पैसे आपके पास है, आप होटल्स में जा सकते हो, ट्रैवलिंग कर सकते हो, ब्रांडेड कपड़े खरीद सकते हो। लेकिन जब आपको एहसास होने लगेगा कि अब वो पैसे कम हो रहे हैं, आपके पास 10-20 हज़ार रुपए ही बचे हैं, तब आपको ना पछतावा होगा, रिग्रेट होगा कि शायद मैंने ये क्यों किया, मुझे ये नहीं करना चाहिए था, मुझे ये नहीं खरीदना चाहिए था। तो जब हमारे पास पैसे थे तब तो हमने बहुत मस्ती की, अब पैसे कम है या पैसे ख़त्म हो गए, अब हमें पछतावा हो रहा है। रिलेशनशिप में भी बिल्कुल ऐसा ही होता है। जब रिलेशनशिप सब कुछ सही चल रहा होता है रिलेशनशिप में, तब हम बिना सोचे समझे कुछ भी किए जाते हैं। कभी भी बात करते हैं, कभी भी मिलते हैं, कभी भी कांटेक्ट करते हैं, सारा दिन बात करते हैं, सारी रात बात करते हैं। लेकिन जब हमें पता चलता है कि अब उस इंसान की अटैचमेंट काफ़ी ज़्यादा कम हो गई है, तब हमें पछतावा होता है कि हमने ये बातें क्यों बोल दी, हमें ये बातें नहीं बोलनी चाहिए थी। तो समय रहते अपने आप को बदल लो। पार्टनर से कितनी देर बात करनी चाहिए, 10 मिनट, 20 मिनट, 1 घंटा, इस बात का ना कोई अंदाज़ा नहीं है। आपको बस तब तक बात करनी है जब तक आपके बीच में सही तरीके से बातचीत हो रही है। जहाँ पे और बताओ और बताओ और बताओ आने लग गया, ज़बरदस्ती बातचीत होने लग गई, वहाँ पर खुद को रोकना ही ज़रूरी है। और याद रखना, ये काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। दूसरी बात, आपको पार्टनर से बहुत ज़्यादा प्यार, बहुत ज़्यादा नफ़रत, इस जंजाल में नहीं फंसना है। अभी बहुत ज़्यादा प्यार और बहुत ज़्यादा नफ़रत होता क्या है? बेसिकली क्या होता है ना, कभी कभी हम पार्टनर से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, पार्टनर की बहुत ज़्यादा केयर करने लगते हैं, पार्टनर को बहुत ज़्यादा टाइम देने लगते हैं, लेकिन कभी फाइट होती है तब पार्टनर को हम बहुत ज़्यादा इग्नोर करते हैं, बहुत ज़्यादा नफरत करते हैं, बहुत ज़्यादा पार्टनर के ऊपर गुस्सा निकालते हैं। लेकिन आपको हमेशा रिलेशनशिप में बैलेंस बना कर रखना चाहिए। कुछ भी बहुत ज़्यादा मत करो। अगर आप बहुत ज़्यादा टाइम देने लगोगे तो भी प्रॉब्लम है, बहुत कम टाइम देने लगोगे तो भी प्रॉब्लम है, बहुत अच्छे से बात करोगे तो भी प्रॉब्लम है, बहुत ज़्यादा गुस्सा निकालोगे तो भी प्रॉब्लम है। फ़ायदे में कितने लोग रहते हैं, फ़ायदे में कौन से लोग रहते हैं? वो लोग जो अपने बिहेवियर में एक बैलेंस लेकर आते हैं। बैलेंस कि वो ज़्यादा रिएक्ट नहीं करेंगे, बैलेंस कि वो हमेशा अपने इमोशंस को कंट्रोल करेंगे, वो ज़्यादा गुस्सा नहीं करेंगे, वो ज़्यादा पार्टनर के पीछे नहीं भागेंगे, पार्टनर से बात करने की बहुत ज़्यादा कोशिश नहीं करेंगे।
एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, बहुत ज़्यादा कोशिश करने का क्या मतलब होता है और बैलेंस तरीके से कोशिश करने का क्या मतलब होता है। मान के चलिए अब आपकी इच्छा हो रही है पार्टनर से बात करने की, पार्टनर को आपने कॉल किया, पार्टनर ने फ़ोन नहीं उठाया। ये हो गया एक बैलेंस तरीका, जहाँ पे आपने थोड़ी कोशिश की, पार्टनर के साइड से कोई रिस्पॉन्स नहीं आया, अब आप पार्टनर का वेट कर रहे हो या फिर आप अपने काम में लग गए। दूसरी बात, जहाँ पे हम बहुत ज़्यादा कोशिश करते हैं, हमने पार्टनर को कॉल किया, पार्टनर ने फ़ोन नहीं उठाया, हम 2-3 बार कॉल्स करते हैं, फिर व्हाट्सएप पे मैसेज करते हैं, फिर ये देखने लग जाते हैं कि वो क्या कर रहे हैं, क्यों फ़ोन नहीं उठा रहे हैं। यानी कि हम अपने आप को रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व कर देते हैं और ट्रस्ट मी, यहीं पर आपकी सारी वैल्यू ख़त्म हो जाती है। इसीलिए अपने आप को बैलेंस करना सीखो, लिमिटेड एफर्ट्स, पूरा कंट्रोल रखो खुद की बातों पर, खुद को संभाल कर रखो, बहाव में मत बहते चले जाओ कि इच्छा हो रही है तो बस बात करते रहोगे और फाइट हो गई तो बस सॉरी कहते रहोगे। सब कुछ करना ज़रूरी है, पार्टनर को प्यार दिखाने की भी ज़रूरत है, केयर भी करने की ज़रूरत है, लेकिन एक लिमिट में। और वो लिमिट आप जिस दिन समझ गए कि आपने पार्टनर को 1-2 बार कॉल किया, पार्टनर ने फ़ोन नहीं उठाया, कंप्लीटली फाइन, ठीक है, ज़ोर ज़बरदस्ती कॉल्स पे कॉल्स करते मत रहो। ये आप जितने जल्दी समझोगे आपके लिए उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा। अगली बात, इस बात को भी आप ध्यान से समझना, हम कभी भी पार्टनर को यानी अपनी गर्लफ्रेंड को या फिर अपने बॉयफ्रेंड को सोचने का, समझने का, बात करने का मौका ही नहीं देते हैं। हम ही हमारे तरफ से हमेशा इस रिलेशनशिप में इन्वॉल्व होते रहते हैं। हम ही कॉल्स करेंगे, हम ही मैसेजेस करेंगे, हम ही बातचीत करने की कोशिश करेंगे, हम ही मिलने की बात करेंगे। यानी कि उनके तरफ से हम उन्हें एफर्ट्स डालने का मौका ही नहीं देते हैं। एक रिलेशनशिप में जो भी हो रहा होता है ज़्यादा से ज़्यादा हमारी कोशिश के वजह से ही होता है। और फिर एक टाइम के बाद हम कंप्लेन करते हैं कि पार्टनर तो कुछ करता ही नहीं है, पार्टनर की तो इच्छा ही नहीं होती है, पार्टनर के तो कॉल्स ही नहीं आते हैं, पार्टनर के तो मैसेजेस ही नहीं आते हैं। क्यों नहीं आ रहे हैं? क्योंकि आपने उनको वो आदत नहीं लगाई है। मैंने पहले भी कहा था कि एक पल में बदलाव लेकर आओगे खुद में तो कोई फ़ायदा नहीं होगा। धीरे धीरे आपको खुद को बदलना है। अगर आप बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे हो तो उस कोशिश को थोड़ा कम कर लो ताकि उन्हें भी कोशिश करने का मौका मिले। अगर आप रोज़ 3-4 बार कॉल्स करते हो तो 1-2 बार करें ताकि उनको भी कॉल्स करने का मौका मिले। कभी कभी मैसेज पे बात कर लो और बात कम करके छोड़ दो ताकि अगर बात बढ़ानी है तो उनको भी मौका मिले। इस तरीके से उन्हें चांस देना स्टार्ट करो। एक बार आपने कॉल किया, नहीं उठाया तो उनका कॉल आने दो। जब आप इस तरीके का माहौल रिलेशनशिप में बना देते हो ना, यकीन करो धीरे धीरे फिर पार्टनर के एफर्ट्स भी पार्टनर इस रिलेशनशिप में डालता है और रिलेशनशिप में एक बैलेंस बनता है। आपने हमेशा सुना होगा कि रिश्ते एक तरफा नहीं चलते हैं, लेकिन कई बार जाने अनजाने में हम रिश्तों को एक तरफा ही चलाते हैं। इसीलिए हमें कभी भी रिलेशनशिप में ये गलती नहीं करनी है। हमारे एटीट्यूड में पॉजिटिविटी रखो इस तरीके से कि अगर रिलेशनशिप में कुछ भी हो रहा है, चाहे मिलने का प्लान हो रहा है, हम 1 घंटा कॉल पे बात कर रहे हैं, तो दोनों के एफर्ट्स रहने चाहिए, दोनों की इच्छा रहनी चाहिए। अब आप कहोगे कि पार्टनर तो एफर्ट्स लगाता ही नहीं है, पार्टनर को तो फ़र्क ही नहीं पड़ता है। तो धीरे धीरे आप ये बात अपने माइंड में रखो कि हाँ, मुझे इस रिश्ते को ऐसा बनाना है कि पार्टनर के साइड से भी एफर्ट्स आए। आपको क्या करना होगा, धीरे धीरे बदलाव लाओ अपने आप में, अपने एफर्ट्स को थोड़ा कम कर दो। बिहेवियर को अच्छा ही रखो लेकिन एफर्ट्स को कम कर दो। जहाँ पे आप पहले 3-4 बार कॉल्स कर रहे थे, अब बस 1 या 2 बार करो। जहाँ पे आप रोज़ मैसेजेस कर रहे थे, अब धीरे धीरे उन मैसेजेस को कम कर दो। तो यहाँ पे क्या होगा ना, पार्टनर को वो कमी महसूस होगी और वो धीरे धीरे आगे आएंगे। वो धीरे धीरे खुद कॉल्स करना स्टार्ट कर देंगे, मैसेजेस करना स्टार्ट कर देंगे और रिलेशनशिप में ये बदलाव काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको ज़रूर अच्छी लगी होगी। अगर अभी भी आपके मन में कोई डाउट है, कोई बात नहीं, आप डायरेक्टली वो डाउट कॉल पे मुझसे डिस्कस कर सकते हो। 9834250097 इस नंबर पर आप व्हाट्सएप पर मैसेज कीजिए, तुरंत अपनी कॉल बुक कीजिए। व्हाट्सएप पर मैसेज करने के बाद 30 मिनट्स में आपको रिप्लाई आ जाएगा। तुरंत कॉल बुक करके अपनी प्रॉब्लम डिस्कस कीजिए। हमारे बीच में कॉल पर जो भी बातें होगी वो कंप्लीटली सेफ और प्राइवेट रहेगी, इसीलिए प्राइवेसी की कोई टेंशन मत लीजिए। और हाँ, चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए।